बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम की एक नई स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूँ सलमान हैदर। 8 फरवरी 2024, कोई शक नहीं पाकिस्तान के लिए एक यादगार साल और एक यादगार तारीख, और इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात भी इसी साल हुए। ये कई लिहाज से है लेकिन यादगार भी कई लिहाज से है। मुतनाज़ा इसलिए कह रहा हूँ कि ठीक इंतखाबात से चंद रोज़ कबल पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया, और यादगार इसलिए कि उस बेनिशान सियासी जमात को पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को अपना हक इस्तेमाल करते हुए ढूंढ ढूंढ कर इस पार्लिमान की इमारत तक पहुंचाया। इस वजह से भी ये यादगार है। 1 साल कबल हम पाकिस्तान के तमाम हल्का इंतखाबात में गए और हमने वहाँ लोगों की आरा जानी, किसी का किसी सियासी जमात के साथ टिल्ट था, किसी का किसी सियासी जमात के साथ टिल्ट था, लेकिन इस 1 साल में पाकिस्तान वो रहा नहीं जो पाकिस्तान 1 साल कबल था। 1 साल में पाकिस्तान की पार्लिमान के अंदर बैठे लोगों ने क्या किया, हमने स्टूडियो से बैठकर आपको बताया, कानून साजियों से मुतालिक बताया, हमने आपको बताया पाकिस्तान के इदारों के सरबराहान, चाहे जज हो, चाहे जर्नैल हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, वो क्या क्या सोचती रही और क्या क्या करती रही। लेकिन 1 साल हो गया, हमने अब आवाम से जानना है कि आवाम हमें बताए 1 साल में उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई। क्या जो वोट का हक उन्होंने जिस उम्मीद के साथ इस्तेमाल किया था, क्या इस पार्लिमान में बैठे लोगों ने या इसके दाएं बाएं इदारों की इमारतों में मौजूद सरबराहान ने उनकी उम्मीदों को पूरा किया या नहीं किया, ये जानना है। दावे बहुत हैं, क्या आवाम मानती है कि नहीं? आवाम के पास चले। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक है। ऐसा हम 1 साल की ज़रा हुकूमत की कारकर्दगी, इदारों की कारकर्दगी, ज़रा इससे मुतालिक बात करने को। 1 साल हो गया इलेक्शन को, वोट दिया था आपने? अच्छा, मैं ये तो नहीं पूछता आपने किसको वोट दिया था, लेकिन पूछना भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये बता दें 1 साल में हुकूमत कह रही है कि हमने स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड तमाम ब्रेक कर दिए, महंगाई कम हो गई, और हमने बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया, हमने आटे, चीनी, दाल, इन सब की कीमतों में कमी की। क्या आप इन हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है 1 साल की? इसके बारे में मैं तो आपको जो है ना कुछ नहीं कह सकता हूँ। और बकाया जो है ना जो मामला जा रहे हैं वो बिल्कुल जो है लोग नजर आ रहे हैं। जो है हमारा पहले 50-60 हज़ार रुपये जो है बिल आता था, अभी जो है 1.5 लाख और 2.5 लाख रुपये चीज़ें आ रही हैं। और बकाया जो है ना क्या नाम महंगाई का तरफ सामने जो है ना हर बंदा जो है अपना काम के मसरूफ है। बेहतरीन बंदा हुआ है जो शख्स अपना बाल बच्चों को फैला भरोसे, और न हुकूमत के बारे में बात करें और न वो इदारों के बारे में बात करें, ना अवाम के बारे में बात करें, बस अपना काम करके जो है अपना काम। तो आजकल हक हलाल की रोज़ी कमाना आसान है, मुश्किल है? बस वो सबको नजर आ रहे हैं मामला, किसी को मुश्किल है, किसी को आसान है, किसी को। आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं मौजूदा हालात के? आप हम तो कुछ किसी को जो है ना वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो है ना मामला मेहनत हो कि जो है ना कमाना होता है। आप डरे हुए घबरा के बात कर रहे हैं, क्या है मसला? क्या मसला है? नहीं, कम से कम इतना तो बताएं ना, आप किसको समझते हैं? बीगा पाकिस्तानी में जो प्रोग्राम जा रहा है ना, कि आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? आप समझते हैं इसके बारे में जो है ना मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, और बताया जो है ना सारा जिंदगी जो है हमारा मैं आपसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या करते हैं जी? मैं गलती से रंग का काम करता हूँ। रंग का काम करते हैं? तो 1 साल में बहुत रंग का काम किया आपने, क्या किया ये बताएं। तो जितना भी काम किया उसमें पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि 1000 रुपया रोज के भी अगर देखा जाए तो उसकी औकात नहीं खत्म हो गई। इतनी महंगाई कर दी है इन लोगों ने जो हुकूमत बैठी हुई है। अच्छा, तो ये तो कह रहे हैं हमने महंगाई कम कर दी, आटा, दाल, चीनी सबके रेट कम कर दिए। बेकार की बातें हैं। अपने मखसूस जो इलाके हैं ना इनके, पंजाब के अंदर गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, वहाँ इन्होंने रोटी सस्ती की थी, 15 रुपये या 14 रुपये की की थी, बाकी इन इलाकों में नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में जितनी महंगाई है ना, इतनी कहीं पे भी नहीं है। आप किसको जिम्मेदार ठहराते? पाकिस्तान के इदारों को, पार्लिमान को, तो खास लोगों को? क्या है? यही लोग हैं, सारे के सारे हुकूमत के जो लोग हैं, इन्होंने महंगाई की हुई है, क्योंकि ये आवाम तो नहीं करती है। इसने महंगाई करी है, आपने करी है महंगाई, किसने करी है महंगाई? यही कर रही है इस्लामाबाद की गवर्नमेंट जो बैठी हुई है। और कौन कर रही है? तो वोट दिया था आपने? नहीं, मैं वोट नहीं देता। अच्छा, क्योंकि ये वोट लेते हैं अपनी मर्जी के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए। वोट की कदर कीमत नहीं रही, नहीं, ख़त्म हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। 1 साल हो गया इस हुकूमत को। आप ज़रा थोड़ा सा बताइएगा, आप हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं?
बिल्कुल हम मुतमईन हैं। मुतमईन है? कुछ चंद मुझे काम ऐसे बताएं जिसकी बिना पर लोग आपकी बात सुने, समझें। बात सुने लोग जो है ना, हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है ना, वो ना सुनने वाली है ना समझने वाली है। ठीक है। हमारा ये हुकूमत से मुतालबा हम करते हैं, पहले भी कहते हैं, मैं मुस्लिम लीग नून से मेरा ताल्लुक है। ठीक है। पार्टी के लोग जो होते हैं, हम पार्टी पे नुक्ताचीनी भी करते हैं, ये बात है कि नहीं करते। हम अपनी हुकूमत से ये मुताबिक करते हैं, हुकूमत ने काफ़ी अच्छे काम किए, पॉलिसी को बेहतर किया, काफ़ी हुकूमत लाए अमल तय कर रही है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट और भी लाए अमल तय करेगी। अच्छा। जो पहले गवर्नमेंट 11 साल हो गए KPK में हमारे इमरान खान की हुकूमत है, कोई एक काम हमें आगे चाहिए, कोई बंदा ही बताया था हम उसके साथ हो जाएंगे। ठीक है। काम वो होता है अस्पतालों में चले जाएँ तो कौन से अस्पताल में किसी को कोई सहूलत मौजूद है। मैं ये भी मुतालबा करता हूँ हुकूमत से कि जो अस्पताल गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, डॉक्टरों से लेकर स्टाफ तक वो लोगों को सही नहीं पूछते। डॉक्टरों को मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टरों को बिल्कुल बरतरफ कर दिया जाए। ठीक है। ताकि वो लोगों की कुछ न कुछ कर्जाल बेहतर दवाइयाँ फराम की जाए। हमें आप पोली क्लिनिक में ये परसों की मैं बात बताऊँ, हमारी भतीजी बीमार थी और डॉक्टर ने हमें बोला कि यहाँ जगह नहीं है, यहाँ फलान है, यहाँ टमका है, जैसे वो अपने घर से हमें कोई चीज़ देने लगे। ठीक है। हम ये भी मुतालबा हुकूमत से कर रहे हैं कि हुकूमत की जो पॉलिसी है वो सही है, सही काम कर रही है और इंशाल्लाह करेगी काम। ये जो अभी इन्होंने कानून साजी की है 26वीं यानी तरमीम वगैरह की, आप समझते हैं कि ये बेहतर है पाकिस्तान के लिए? हमने तक कानूनी जानते नहीं भाई। अच्छा। बेहतर वो ही जानते जो कर रहे हैं। ठीक है। उम्मीद आपको इसी हुकूमत से ही कि यही बेहतर करेंगी? हुकूमत ये भी बेहतर करेगी, उसमें जरदारी साहब हैं, पीपल पार्टी भी गवर्नमेंट है, मौलाना फजल रहमान साहब हैं और भी बहुत सियासतदान हमारे जो मुल्क के मशहूर सियासतदान यही सियासत करते आ रहे हैं ना अरसा दराज से। ठीक है। इनको इस चीज़ को सोचना चाहिए कि गरीब की फेवर करनी या नहीं करनी। हमारे मुल्क में गरीब आदमी की कौन सी फेवर है? आप किसी चीज़ में देखें, क्यों ये दारा भी है, किसी गरीब की कोई सुनाई हो रही है? हम ये होटलों में दिहाड़ियाँ लगाते हैं तो अपना खर्चा मुश्किल से पूरा करते हैं, क्या पता हम कई दिन फायका भी रहना पड़े हमें। आप फिर भी कह रहे हैं कि इस हुकूमत को मैं सपोर्ट करता हूँ? कोई भी हुकूमत आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी आती है ना, वो गरीब की फेवर में नहीं आ रही है। गरीब के फेवर में आलू का रेट देख लें, प्याज, गोभी, मिर्च, आजकल जो ठेपरों का रेट है उनका और ताकि को छोड़ दे, ठेपरों का रेट बाजार में आगे चेक करें। हम ये भी हुकूमत से मुतालबा करते हैं, जो हमारे वज़ीर कानून है इसके, उनको सख्त नोटिस लेना चाहिए सब्ज़ी और फ्रूट का। कई ऐसे गरीब लोग हैं जो 1 साल के बाद एक सेब नहीं खाते अपने बच्चों को, तो इससे पूरा हमें क्या उम्मीद करनी है क्या नहीं करनी। ये मैं कल परसों की डॉक्टरों की बात करता हूँ, हम अस्पताल में गए, उन्होंने हमें कहने लगे ये लो जी फटोफट नहीं है जी, आपके लिए जगह ही नहीं है। ठीक है। वो जैसे ऐसे करते थे जैसे उनका अपने घर से कोई चीज़ हमें देनी थी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं ये नहीं पूछता किसको वोट डाला। आप मौजूदा सेटअप से खुश हैं? ये मुतमईन है? अपने वादों पे पूरे उतरे ये लोग? सर असल में अभी जो कुछ जिसकी भी हुकूमत है तो पता नहीं चलता है हुकूमत वोटों से बनती है या किस चीज़ से बनती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ये बना रहे हैं मगर आम बंदे की ना ये वो फैसिलिटी नहीं कर रहे। डॉलर सी टाइम में उन्होंने कहा था पेट्रोल नीचे करेंगे, पेट्रोल इसी टाइम में चल रहा है। महंगाई भी इतनी है कि आम बंदा अपनी नॉर्मल लाइफ की जो चीज़ें ज़रूरत है ज़िंदगी वो नहीं ले पा रहा। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि पेट्रोल वहाँ पे पड़ा हुआ है और इनके अपने खर्चे कम नहीं किए। आप देखें अभी भी इनके वही जो है प्रोटोकॉल हैं, वही एक्सपेंसेस हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के देख लें, किसी भी इदारे के देख लें, अपने खर्चे कम नहीं करते, वो मिल के खाते हैं सर। और जो अफोर्ड करता है, जो इफेक्ट होता है वो आम बंदे पर होता है। ये चीज़ें हैं। अच्छा, आप इनकी कानून साजियों से मुतमईन हैं? जो पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी होती है, सारी बातें मेरे और आपके टैक्स के पैसों से ही होती है। 26वीं यानी तरमीम ले लें, पेका एक्ट ले लें, ये सब चीज़ें ले लें, क्या हम इन सब से मुतमईन हैं? सर मुतमईन का मकसद ये है कि ये आपस में मिले ही होते हैं, बस दुनिया को दिखाते हैं कि हम पार्टी हैं, हम नून लीग हैं, पीपल्स पार्टी है, PTI, ये सारे आपस में मिले होते हैं सर। ठीक है। अगर कोई अच्छा इंसान आए तो और बात है, बाकी तो सर इनसे कोई अच्छी एक्सपेक्टेशंस है नहीं। बाहर से पैसा आता है या खुद ही यूज़ करते हैं, खुद ही अपने इदारे बना लेते हैं, बड़ी बड़ी वो कर लेते हैं। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज बड़ी ऊपर चली गई, महंगाई की शरह कम हो गई, सही बात है। तो आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ? मॉनिटरिंग नहीं है सर। आप मुझे बताएं किसी चीज़ को कोई मॉनिटर कर रहा है, पता है किसी को कहाँ पे कितना किराया चल रहा है, यहाँ सब्ज़ी फ्रूट ये वो सारी चीज़ें। ये किसको मॉनिटर कर रहे हैं फिर? नहीं किसको मॉनिटर कर रहे हैं सर। बहरहाल होप फॉर बेस्ट, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह, मगर इस हुकूमत से तो 50-50 है। अल्लाह अच्छा। बेहतर करेगा सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। वैसे तो आम पब्लिक से बात करनी थी और आजकल वकील भी सारी बातें आम पब्लिक ही हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि उनको, और स्पेशली जुडिशरी एक डेफिनेटली एक आम मरला है पाकिस्तान का, और 1 साल में तो इनका किरदार ही बड़ा कमाल रहा है।
ज़रा उनसे मुतालिक भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक सलाम, ठीक ठाक है। यार सबसे पहले तो पब्लिकली कुछ आंसर बताएं कि भाई एक साल में आपने इस हुकूमत को हो गया 1 साल, आपके ज़िंदगी में पिछले साल की निस्बत कुछ बेहतरी है इस साल में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी है। अगर पब्लिक के लिए देखा जाए तो बेहतरी है। लेबर में देखा जाए अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय में देखा जाए जो 1 स्केल से 16 तक है, उनके लिए भी वो उनकी पेंशन्स में इजाफा किया था। लेकिन एक बात ये है कि जो वो अब टीचिंग के लिए मैंने ये सुना है कि वो ख़त्म कर रहे हैं पेंशन्स। ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा जो है ना। अपनी जुडिशरी की कारकर्दगी बताएं 1 साल में वो कैसी रही सर, और स्पेशली वो 26वीं आईनी तरमीम भी आ गई, उसके बाद ज़रा मुझे बताएं, आप समझते हैं कि जुडिशरी मज़ीद आज़ाद हुई कि आउटसोर्स हो गई है? आज़ाद हुई है। आज़ाद हुई है। ये जो आईनी अदालतें बना रही हैं, इसकी वजह से मैं ये समझता हूँ अब बहुत ज़्यादा आज़ाद हुई है। किस तरह आज़ाद हुई, ज़रा बताएं ना, ज़रा मुझे चेक एंड बैलेंस कौन कर रहा है? चेक एंड बैलेंस ज़ाहिर बात है, जिसका काम है वही कर रहे हैं, गवर्नमेंट का। मुझसे आपने जहरी करके बात नहीं करनी, मुझसे आपने वकील बन के लॉजिक के साथ बात करनी है, क्योंकि ये मेरी भी एक्सपर्टीज़ है ना, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कैसे आज़ाद हो गई, ये मुझे बताएं। बात ये है ना सर कि जो 26th अमेंडमेंट आई है ना, जी जी, बेसिकली उसके ज़रिए से ना हमारी जो जुडिशरी है वो डिपेंडेंट हो चुकी है बिल्कुल। ठीक है। उसकी वजूहत 2-3 इस तरह के हैं, आपको लीगल लैंग्वेज में मैं अगर जी, समझाऊँ प्लीज़। तो लीगल लैंग्वेज में उसकी वजूहत ये हैं कि सबसे पहले उन्होंने जो जुडिशल कमीशन बनाया है ना, हर डिपार्टमेंट का अपना एक काम होना चाहिए, अपना रोल होना चाहिए और उसको सेपरेट होना चाहिए, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, या चाहे वो हमारी जुडिशरी हो। अब जुडिशरी में अगर आप कुछ लोग इस तरह से लाएंगे जो पॉलिटिक्स में शामिल हो, मिसाल के तौर पे जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो अभी बनाई गई है, ठीक है, उसमें अभी उन्होंने कुछ लोग ऑलरेडी कुछ लोग नहीं, अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है, उन्होंने शामिल कर दिए फिर आप पॉलिटिक्स कैसे के। कह देते हैं कि आज़ाद हो गई है? तो उससे उसके ज़रिए से तो फिर जो है हमारी जुडिशरी किन के ऊपर डिपेंड हो गई है, Okay. पॉलिटिशियंस के ऊपर। ठीक है। और मिसाल इसका तो डायरेक्टली यही मतलब हुआ कि जिसकी हुकूमत आएगी, ठीक है, वो अपनी मर्जी के जजेस अपॉइंट करेंगे, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हों या चाहे वो सुप्रीम और कोर्ट के। जजेस भी इंसाफ करने की बजाय उस तरफ देखेंगे कि जनाब हमारी प्रमोशन हो जाए, तो अगर हम उस लॉबी की तरफ जाएं, ऐसे ही है ना? सबसे मेजोरिटी में जो वकला थे पाकिस्तान के, जिसमें हम भी शामिल हैं, नईम अली गुज्जर साहब शामिल हैं इस्लामाबाद में, ठीक है, तो बड़े जो वकला हैं इस्लामाबाद के वो इस अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ थे, 26th अमेंडमेंट के ठीक बहुत है। ज़्यादा ख़िलाफ़ थे। तो हम तो क्यों नहीं आए? अब हमने देखा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की बारी तो बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की वकला की हमने मूवमेंट देखी, इस बारी क्या हो गया? आप लोग तो बिल्कुल ठंडे होकर बैठ गए। बस क्या डर लगता है थोड़ा मारपीट से? इस बारी सर्दियाँ हैं, जोर की लगती है? हम आइन के साथ खड़े होते हैं हमेशा, हाँ। ठीक है, हम कानून के साथ बात आइन किधर करते हैं। खड़ा है? तो हम अभी भी हमने आइन के साथ ही खड़े हुए हैं, लेकिन अब कुछ मामलात ऐसे हो चुके हैं कि सिर्फ हमारा नहीं, आपका मीडिया का भी जो शोबा है, ठीक है, मैं आया हूं, उसमें आपसे सवाल कर रहा हूं, लाहौर से चल के आप आया हूं। मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन साफ बात है जो मीडिया का मेजोरिटी लेवल है ना, ठीक है, वो भी अब उस तरह बात कर रहा है जिस तरह उसको नहीं करनी चाहिए, वो भी नजर आ रहा है। मुझे बताएं, मुझे क्या बात करनी है, मैं आपके सामने कर देता हूँ। नहीं, वो आप कर सकते हैं ना, हम नहीं कर सकते उस तरह क्यों नहीं कर सकते? आप हमसे कानून का सवाल सर, हम करेंगे, आपके पीछे चलने वाले लोग हैं, सर, आप हमसे कानून का सवाल करेंगे, हम आपको कानून का जवाब। आप कानूनी सुप्रीम तौर कोर्ट पे- से, आज की सुप्रीम कोर्ट से, उसकी आईनी बेंचेस से, उसके दिए गए इंसाफ से, और जो मौजूदा हालात में आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में फिर जजेस ही एक दूसरे को आज़ाद करते हुए नज़र आ रहे हैं या कैद करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप मुतमईन हैं? फिलहाल जो अभी प्रोसेस चल रहा है ना, फ़िलहाल तो बिल्कुल बिगनिंग है, क्योंकि न्यू अभी रिसेंटली जो है वो चीफ जस्टिस गुजरे हैं काजी फाइज़ ईसा साहब, उनसे तो हम बिल्कुल मुतमईन नहीं थे। उन्होंने तो बिल्कुल जुडिशरी को जो है ना वो बिल्कुल जस्टिस से इंसाफ उठवा दिया लोगों का। ठीक है। लेकिन अभी जो याया अफरीदी साहब आए हैं, ठीक है, अभी वो बिल्कुल बिगनिंग में है, अभी उनका देखेंगे प्रोसेस। आए तो वो भी अपनी टर्न पे नहीं है यार, लेकिन अब अब बोल दो यार, क्या चले- हो गया? नहीं, घर जाके बोलोगे? अभी नहीं, बोल दो। नहीं, वो अभी हम देखेंगे कि वो करते क्या हैं। शुरू आना किसको चाहिए था? आना जिसको भी चाहिए था, अभी तो वो आ चुके हैं ना, अभी हम उनको तस्लीम करते हैं, अभी वो आ गए हैं, फिर तस्लीम करते हैं। थैंक यू वेरी मच यार, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ऐसी कुछ पाकिस्तानी हैं, उनसे हम बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अच्छा, 8 फरवरी आज 1 साल हो गया जी, और वोट शोट भी आपने दिया होगा, मैं ये नहीं पूछता आपने किस जमात को वोट दिया होगा, लेकिन हुकूमत की कारकर्दगी, इदारों की कारकर्दगी, पार्लियामेंट में बैठे लोगों की कारकर्दगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, अदालती साल ये भी एक पूरा गुजरा ना, आप मुतमईन हैं जी? नहीं, मुतमिन तो इस वक्त मैं तो मुतमिन छोड़ो, बल्कि पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ इस बाईस से हुकूमती जो इदारा है, जो रियासती इदारा, उन पर मुतमिन नहीं है। तो बुनियादी मसला ये है कि आजकल पाकिस्तान को जो निज़ाम चल रहा है, ये तो बिल्कुल इससे कोई भी फ़र्द इस वक्त मुतमिन नहीं, ना उनका कोई अदालती निज़ाम ठीक है, ना कोई पार्लियामेंट का निज़ाम ठीक है, ना कोई सेनेट का निज़ाम ठीक है।
आया जो भी उनकी मर्ज़ी के मतलब हुक्म के मुताबिक जो करना चाहते हैं वो काम होता है। लेकिन 22 करोड़ जो आवाम है इस वक्त तो बिल्कुल इंतहाई मुसीबत में पड़े हुए, लेकिन उनकी मजबूरी अभी क्या कर सके बस। अच्छा, यानी अवाम की मर्जी और मंशा का ख्याल नहीं रखा जा रहा? नहीं रखा जाता। तो ये तो ऑलरेडी आप पूरे पाकिस्तान वालों को पता है। रोज़ या जगह जगह में मुख्तलिफ शहरों में लोगों की एहतजाज होती जा रही है। देखिए आप इमरान खान की आप मिसाल ले लें, 35 साल का उसको सज़ा भुगत रहा है वो इस वक्त। बाकायदा जज ने ऐलान किया है कि उसको 22 साल की सज़ा का वो हकदार है। लेकिन ये किस कानून के तहत? इस तरह के तो बहुत सारे केसेस इससे पहले भी, जिस तरह आप नवाज शरीफ की आप मिसाल ले लें, आसिफ अली जरदारी की मिसाल ले लें, इससे और भी बहुत बड़े मतलब सीनियर यहाँ पे मतलब कारकुन बैठे हुए मुख्तलिफ कारकुन पार्टी के, लेकिन उनको इस किसी की सज़ा नहीं हुई। अगर सज़ा हो भी हुई है तो लेकिन वो 1 महीना 2 महीने के बाद फिर उसको रहा कर दिया जाता है। मौजूदा हुकूमत तो कहती है कि हमने महंगाई की शरह बड़ी कम कर दी है, 4% पे ले आए हैं और हर चीज़ रोटी आटा दाल सब कुछ कम कर दिया है। 1 साल में हमने वादे पूरे किए। नहीं, ये तो बिल्कुल सरासर ये झूठ बोल रहे हैं। मौजूदा हुकूमत की महंगाई की शरह में जो बात कर, रोज़ बरोज़ लोगों को कितनी मुश्किल से गुजरना पड़ता है। इवन यहाँ तक लोगों को एक वक्त का चोला भी वो नहीं जल सकता है। वजह क्या है? बुनियादी मसला उनके पास कोई ऐसी कोई रोज़गार है, ना कोई बुनियादी ऐसी कोई मतलब उनको कोई मजदूरी मिल जाती है, तो इसलिए इंतहाई मशकून किस्म की हालत गुजर रहे हैं लोग। ठीक, बहुत शुक्रिया। पब्लिक से बात हो रही है इस वक्त 3 रियासती सतून, जी हाँ, उनके दरमियान हूँ। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और एंड पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में ये एक ज़बरदस्त किस्म की यादगार बनी हुई है। लेकिन मेरी इस यादगार पर तवज्जो इस बिना पर भी ठहरी है कि यहाँ फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट्स हैं जिसमें फंडामेंटल राइट शामिल है। लेकिन मेरा सवाल और पब्लिक का भी डेफिनेटली है कि क्या पाकिस्तान में सिक्योरिटी ऑफ पर्सन है आज की तारीख में? क्या कोई नो गो एरिया तो नहीं पाकिस्तान के अंदर? इसके अलावा क्या हमारे यहाँ राइट टू फेयर ट्रायल है जो हमारी जुडिशरी ने हमें देना है? मेरा जवाब तो शायद कुछ और हो, लेकिन मेरा ये सवाल आपसे भी ज़रूर। इसके अलावा क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है? क्योंकि कुछ का मानना है कि शायद पाकिस्तान में तमाम मुश्किलों का हल दी चौकी है, वो कुछ कहते नहीं। हमारा यकीन पाकिस्तान की जुडिशरी पर भी है। क्या राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे पास? एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ ये सवाल भी आपके पास है। कुछ मजीद इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। इस वक्त इस्लामाबाद की एक मारूफ बिजनेस मार्केट है जहां कारोबारी हजरात भी हैं और जहां पब्लिक भी है। उनसे बात करते हैं 1 साल की कारकर्दगी, जहां कहा जाता है कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है उसी तारीख के तमाम रिकॉर्ड ना सिर्फ ब्रेक किए बल्कि जो महंगाई की शरह है वो भी कम हुई है। इनकी ज़िंदगी में 1 साल में क्या तब्दीली आई है, चलें ज़रा बात करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ यार, 1 साल हो गया इस गवर्नमेंट को। जारी पता वोट तो आपने दिया होगा किसी न किसी को। किसी को ही दिया, नून लीग को दिया। क्या आपकी उम्मीदों पर कुछ पूरा उतरे? नहीं, ये इनकी उम्मीद ये है कि आम जो रेडी छापे वाले को उठाना, चलान करना, छापर का चीज़ का, बस उनको तंग करना, आम बंदे को तंग करना, बड़े को नहीं तंग करना। ठीक है। आम बंदा जहाँ पूरे एक जगह नहीं, पूरे पाकिस्तान में। ठीक है। ये बहुत गलत गवर्नमेंट है, सिर्फ आम बंदे को तंग करती है, बड़े को नहीं तंग करती है। तो आपको अंदाज़ा नहीं था वोट देने से पहले? हमने बस शायद सुधर गए, नहीं सुधरे। जब भी आते हैं ना, हम बंदे को तंग करते हैं, जब भी आते हैं। इससे पीपल्स पार्टी ठीक है। पीपल्स पार्टी ठीक है, वो ठीक है, वो आम बंदे को तंग नहीं करती है। ये आम बंदे को तंग करती है, कोई एसी के थ्रू, किसी सीडीए के थ्रू, किसी कमेटी वाले के थ्रू। पूरे पाकिस्तान में एक जगह नहीं है। इतने लोग बेरोजगार हुए, इतने लोग बेरोजगार के कोई सोच भी नहीं सकता। सब फिर मरियम नवाज को बरदवाएं दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं महंगाई शिकाई कम हो गई और स्टॉक एक्सचेंज भी बड़ी ज़बरदस्त हो गई। आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई इस 1 साल में? बहुत बड़ी तब्दीली आई है, ज़बरदस्त, बहुत बड़ी तब्दीली आई है। अल्लाह पाक इनको खुश रखे, ऐसी हुकूमतों को हमारे ऊपर मुसल्लत रखे बस अल्लाह पाक। अच्छा। ताकि जो ना हम अभी एक टाइम खा रहे थे ना, अब एक टाइम भी नहीं है। तो आप तो दुआ कर रहे हैं कि इनको मुसल्लत रहना चाहिए? होना चाहिए ना, हमारे गुनाह है ना, हमारे अल्लाह की तरफ से हमारे गुनाह है। हम अल्लाह के हकूक़ पूरे नहीं कर रहे ना, हम इस्लामी हकूक़ पूरे नहीं कर रहे ना। हमारे पे तो ऐसे बादशाह आने चाहिए हमारे पास। यकीन करो ये हाल है कि मैं अभी अल्लाह पाक की कसम उठा के कह रहा हूँ, अभी घर से निकला हूँ, सिर्फ बीवी से लड़के निकला हूँ, ना घर के अंदर इस टाइम के ऊपर तो दाना ना पानी ना कुछ। ये मेरा है। अब ये है कि ये देखो, अभी हम बना रहे हैं, लेकिन अब बना रहे हैं, अब रात को इसको फेंक के जाना पड़ेगा। लोगों के पास सिर्फ ये है कि सर्दी है, सूप बनाते हैं भाईजान। सूप का मैं कह रहा हूँ कि इतना बुरा काम है, इतना बुरा काम हुआ है। इसी सूप से हमने सारी उम्र अपने बच्चों को पाला है। इसी सूप से हमने, यखनी सूप से अपने बच्चों को अपने खिलाया पिलाया। सर्दियों के अंदर मेरा ये सीज़न लगता है,
गर्मियों में मेरा लस्सी छोड़ेगा सीजन लगता है, मगर मैं कह रहा हूँ कि इस बार इतने ख़राब हुए हैं। 5 बेटी हैं, 4 को घर बिठा दिया, स्कूल से हटाया। दोनों छोटे बेटे हैं, उनको मदरसे में डाल दिया, स्कूल से हटा दिया। अब गवर्नमेंट की ये आदत है कि उनके स्कूल जाने के लिए भी उनके लिए जो है ना जी कम से कम 300 रुपये रोज़ का 2 बच्चों का खर्चा है। ये सब इस 1 साल के दौरान हुआ है? ये इसी साल के दौरान हुआ तो पहले भी है, पहले भी कोई भी इतना यानी कि वो नहीं है कि इमरान खान कोई आसमान से कोई हमारे ऊपर पैसा फेंक देगा या नवाज शरीफ या जरदारी। ये सारे के सारे अगर मेरी नज़र से देखो आने के, इनको हमारे से हड्डियाँ, हमारी जिस्म की हड्डियाँ नोच के ये सिर्फ खा रहे हैं और कुछ भी नहीं। आप सारे इस मौजूदा ये हालात का जो आप अपने भी बता रहे हैं कि किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? पाकिस्तान की अदलिया है, पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान की पार्लिमान है, क्या या खुद अवाम है, कौन है? देखो हम तो ये कहेंगे कि हम नहीं कहते किसी को, हम नहीं जानते, हम किसी भी इदारे को नहीं जानते। हम तो गरीब से बंदे हैं, हम तो रोड के ऊपर खड़े होने वाले बंदे, हम किसी इदारे को जानते नहीं। हम तो उसको जानते हैं ना जो सीट के ऊपर बैठा है, हम उसको जानते हैं। उसका काम है हमें पूछना। क्या हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं जाते थे गरीबों के घरों में? उनसे पूछताछ नहीं करते थे? क्या ये मुसलमान नहीं है? हाँ, ये क्या है कि हम यहूदी हैं, ये क्या है कि हम ईसाई हैं, ये क्या है कि हम गैर मजहब में, हम तो पूछते नहीं हैं। हम कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं यार, हमारा हक है। नहीं, वो लोग तो अपनी पब्लिक का बड़ा ख्याल रखते हैं जिनके आप नामों के जितना हक रखते हैं ये अशर क्या हुआ हमारा, ये अशर है, ये देखो ये अशर है, ये अशर है हमारा, ये अशर है। आप पूछो किसी से, अगर कोई भी बंदा अगर यहाँ पे अपारे के अंदर खुश है ना, तो मैं आपको यहाँ से इस होटल के ऊपर 7 बंदों को खाना खिला के भेजूँगा। अगर एक बंदा भी कह दे कि हम यहाँ पे खुश हैं, मजदूर खुश नहीं है। अभी एक और ये देखो ये बैनर लगा दिया कि जी गरीब आदमी कोई भी मोबाइल नहीं ना खरीदेगा ना बेचेगा, वो कहाँ जाएगा? इन थीओ को उठा के सीडी वाले एक दिन के बाद एक दिन लेके जाते हैं, एक दिन के बाद एक दिन लेके जाते हैं। अब मुझे बताओ हम क्या करेंगे? ठीक है, नहीं मगर इसके लिए तो आपको अपना भी एक मुनासिब बंदोबस्त तो करना है और बल्कि हुकूमत ही करना है आपके लिए एक जगह मुनासिब बना दी। अब देखा जाए कि इमरान खान ने एक पॉलिसी चलाई थी कि जी गरीबों को कैबिन देने के, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो किसको दिए? वो उसको दिए कि जो उनके वोटर थे। अब नवाज शरीफ ने यानी कि अब मरीम नवाज इस टाइम पे पंजाब के अंदर कैबिन बना के दे रही है, वो रेडियाँ बना के दे रही है। वो किन को दे रही है? नवाज शरीफ ग्रुप के बंदों को दे रही है, वो शहबाज शरीफ ग्रुप के बंदों को भी नहीं दे रही है। अच्छा, यानी ये लोग अपने लोगों को अपने वोटरों को दे रही है, वोट चेक करके दे रहे हैं कि ये किसके वोटर हैं। हम पीपल्स पार्टी का, हमारे वालिद सोशल इलेक्शन बोर्ड मेंबर थे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी घर पे तशरीफ लाई। हमें पीपल्स पार्टी ने कोई फ़ायदा नहीं दिया, हमें नवाज शरीफ ने कोई फ़ायदा नहीं दिया, इमरान खान ने कोई फ़ायदा नहीं दिया। हमारा ये है, हमारा यही इमरान खान है, यही शहबाज शरीफ है, यही हमारा जरदारी है। हमारा अल्लाह पाक ने जो कुछ देना है यहाँ से देना है, हमें किसी से कुछ नहीं मांगना। लेकिन ये है कि आपके वसीले से हम ये कहना चाहते हैं कि हया कर लो, शर्म कर लो। ठीक है, लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ये जो ठेले लगे हुए हैं ना, इनका चलते रहना चाहिए। इस तरह के इकदाम करें कि लोग कम से कम सर्दियों में सूप का एक कप तो पी लें, ये ज़रूरी है। आए कुछ और लोगों के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, हुकूमत कहती है कि फरवरी 2024 में ना महंगाई की जो शरह थी ना वो 24% थी और अब सिंगल डिजिट पे आ गई है। तो ये जो शरह कम हुई है, इससे आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई है? बताएं। मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास कमी आई है। अच्छा, असल में हर लोग परेशान है, कारोबार का बहुत ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम है, हर चीज़ महंगी है। पहले 1000 रुपया लेके जाते थे, हफ्ते का सौदा लेके आते थे या इससे ज़्यादा। अब 1000 रुपये का सौदा अगर सुबह लाएँ तो शाम को ख़त्म हो जाता है उसका। चीनी, पत्ती और चावल अगर आप ले लेते हैं, अगर उसके साथ थोड़ी सी चिकन ले लेते हैं तो एक टाइम का खाना बनता है। तो आप इन चीज़ों को देखें कि अगर 4 चीज़ें लेते हैं तो 1000 रुपया, तो उसका क्या? किसको जिम्मेदार आप ठहराते हैं? हुकूमत के सेटअप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि आपने वोट गलत बंदों को दे दिया, या ये लोग बेबस हैं? क्या है मसला? 1 साल हो गया ना, सुन रहे हैं आपको, जो हुक्मरान बैठे हैं वो सुन रहे हैं आपको। आप ज़रा थोड़ा सा बताएंगे कि आप किसको गलत गर्दानते हैं? असल में जो वोट का मसला है ना, उसकी तो समझ नहीं आ रही। अच्छा, असल में जब भी इलेक्शन होते हैं तो उसमें यही होता है जी कि एक कहता है जी मैं जीता हुआ था, दूसरा
लेके आप दूसरा जीता हुआ था दूसरा होगा। जिस भी पार्टी को आपने वोट दिया वो पार्लियामेंट में है, वो इस वक्त इक़्तिदार में है या नहीं है, ये बताएं। देखिए इसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि हमारा इतना बहुत नहीं है कि हम कुछ कह सकें। ठीक है। हमारा सिस्टम सिर्फ इतना है कि हम अपने जो दिन को देखते हैं कि हम मजदूरी जो करते हैं, हमें ये आटा सस्ता मिलना चाहिए, हमें चीनी सस्ती मिलनी चाहिए, और ये जो चीज़ें इसमें कंट्रोल होना चाहिए। जो आपने की है वोट की बात, वो असल में देखें पढ़े लिखे लोग हैं हमारे, सिर्फ हुकूमतें ही नहीं हैं, इसके अलावा भी जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के अदारे हैं हमारे, ठीक है, तो उनको चाहिए, उनमें बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझने वाले लोग हैं। बाहर के हम तो पाकिस्तान में ही रहें, बाहर तो नहीं गए, जो बाहर के मुल्क में रहें वहाँ का एक तरीक़ाकार देखते हैं कि इन लोगों का कैसे तरीक़ाकार है, और उसी तरह अगर कोई अच्छा लगे तो वो पाकिस्तानी जो है इन लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो बड़े ओहदों पे हैं, उनको चाहिए कि वो मिल के तो ये इस चीज़ को सही करें। यार तो सिर्फ पार्लियामेंट को नहीं, इदारों में बैठे लोगों को भी समझना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ पार्लियामेंट के एक चीज़ है ना, तो वो अगर कोई दूसरे जिस तरह अदारे हैं पूछते हैं। पार्लियामेंट ताकतवर लगती है आपको आज की? देखें जी, पार्लियामेंट ताकतवर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। थोड़े घबराए हुए बातें कर रहे हैं आप, थोड़ा डरे हुए बात कर रहे हैं, आपको क्या मसला है? आम पब्लिक हैं आप? पब्लिक हैं, हाँ जी, लेकिन मैं घबराया हुआ भी नहीं हूँ। अच्छा, देखें असल में बहुत सारी चीज़ें जो हम टीवी में देखते हैं ना, या इस तरीके से वो चीज़ें हो रही हैं। एक सिस्कारी उठती है ना, जब जैसे शाम में आप जाते हैं, कोई मज़े की चीज़ खाने पीने की आपको नहीं दस्तियाब, शायद पहले वक्तों में आप आराम से ले लेते थे, तो क्या उठती है? आप किसको इसको जिम्मेदार ठहराते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को, पाकिस्तान की पार्लियामान को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं आप, ये बताएं। असल में अगर सही पूछे ना मुझसे, मैं सही सुनना चाह रहा हूँ। सही सुनना चाह रहे हैं ना, तो सही है जो हमें जो नज़र आ रहा है, जब ये लोग आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को कहता है, दूसरा दूसरे को कहता है, मुझे तो ये सब भी नज़र आ रहे हैं कि जो है इन सब लोगों ने सही जिम्मेदारी नहीं निभाई। नहीं निभाई। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपसे सवाल करता हूँ। 1 साल हो गया इंतखाबात को और हुकूमत भी आ गई, आपने भी वोट डेफिनेटली डाला होगा। ऐसे क्या मसाइल हैं जो पिछले साल आपको नहीं थे और इस साल हैं, वो बताएं। देखिए, जो पिछले साल मसाइल थे वो मसाइल तो आज भी उसी तरह से हैं। महंगाई है, बेरोज़गारी उसी तरह से है, आम आदमी की जो ज़िंदगी है मुश्किलात का शिकार पहले से ज़्यादा हो रही है। कुछ चीज़ें हमें नज़र आती हैं, जिस तरह से यहाँ पे कुछ इस्लामाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेहतर हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो महंगाई कम नहीं हो रही। वैसे स्टॉक एक्सचेंज की वजह से कहा जा रहा है जी कि ये तो बड़ी ऊपर जा रही है, तारीख की बुलंद तरीन सतह जी, वो तो बेशक कहीं जा रही होगी, लेकिन आम आदमी की, जो गरीब आदमी है, उसकी ज़िंदगी पे कोई असरात मरतब नहीं हो रहे। यहाँ पे अगर आप देखें तो पहुँच रहा होगा, लेकिन आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा, और उसमें कोई उनकी ज़िंदगी के अंदर चेंज नहीं आ रहा। जिम्मेदार ठहराते हैं पाकिस्तान के ताकतवर इदारों को, सब जिम्मेदार ठहराते हैं पाकिस्तान की ताकतवर पार्लियामान को, आप ठहराते हैं पाकिस्तान का एक ताकतवर इदारा सुप्रीम कोर्ट है उसको ठहराते हैं, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? आप समझते हैं कि किन को थोड़ा होश के नाखून लेने चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पे तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और एक हुकूमत के जो मुख्तलिफ इदारे हैं, ज़ाहिर है कि उनको अपने अपने तौर पे किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो दावे लेकर आए थे, नून लीग की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो दावे लेकर आई थी, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि अगर उन पर कोई प्रेशर है, कोई मुश्किलात हैं, उसको कम करने के लिए उन्हें खुद इक़दाम करने चाहिए, और अगर ये नहीं कर सकते तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। वैसे दावा तो ये भी किया जा रहा है कि हमारा चाइना के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। ये बात की जा रही है जी कि हमारा अरब दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं। वो अगर ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो यूएई में आज क्यों पाबंदी है? आप अगर देखें तो कुवैत में गुज़िश्ता 20 साल से हमारे लोगों पे जाने पे पाबंदी है, और दीगर मुल्कों के अंदर भी जो है वो लोग बड़ी मुश्किल के साथ जा रहे हैं। तो अब ज़ाहिर है कि उनके साथ अगर अच्छे ताल्लुकात हैं तो वो ताल्लुकात के असरात ज़मीन पे नज़र आने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ज़िम्मेदार है, और ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जो वज़रा हैं उनको इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी कहती है हम तो इत्तेहाद में है ही नहीं, हमारा तो कोई मामला ही नहीं है, हम वैसे हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी सेनेट के अंदर मौजूद है,
पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के सदारत के अहदे पे फाइज है। पीपल्स पार्टी जो है वो उसके गवर्नर मौजूद हैं। 2 सूबों की वजारत आला उनके पास। जी, वजारत आला उनके पास है। तो ये क्या ड्रामा है, ये इस ड्रामे को लोग समझते हैं, ये ऐसा नहीं है। ये ज़ाहिर है वो अपनी गेम खेल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस हवाले से पीपल्स पार्टी, नून लीग, दोनों जो इन दोनों की हुकूमत है और ये दोनों ज़िम्मेदार हैं और इनको यहाँ पे ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए कि जिसकी वजह से आम इंसान की ज़िंदगी पे कोई असरात मरतब हों और उसके फ़ायदा पहुँचे। बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया आपका। कोई 1 साल में इस हुकूमत के दौरान आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई, कुछ ऐसा लगा? तब्दीली आई जी, गरीब वहाँ रगड़ी गई है। अच्छा। जो थोड़ा बहुत जो दाल पानी मिल रहा था उससे भी गए। टैक्स इतने, ठीक है, नाजायज़ टैक्स चीज़ों पे, बिजली का बोझ, जो चीज़ें आवाम को सस्ती चाहिए वही चीज़ें आवाम को महंगी मिल रही हैं। ये तो कह रहे हैं हमने तो महंगाई की शरह 4% कर दी है। तो जनाब दावे हर कोई करता है, पता तब चलता है जब आवाम को रिलीफ मिलता है, आवाम को बेनिफिट मिलता है, आवाम खुश होती है। यहाँ पे हर बंदा परेशान है, बिजली का बिल कैसे देना है, गैस का बिल कैसे देना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। आवाम सस्ता खाना पीना मांगती है, बिजली सस्ती मांगती है, गैस सस्ता मांगती है। यहाँ पे जो बैठता है दावे बड़े बड़े करता है, बस हर कोई अपनी जेब भरने के चक्कर में होता है, भर के हो जाता है। अच्छा, बड़े बड़े कारोबारी तो दुबई चले गए हैं आजकल, उनकी भी ज़िंदगी थोड़ी परेशान है। आप तो पाकिस्तान में बैठने वाले कारोबारी हजरात हैं और जो कुछ दवाइयाँ भी हैं और अशिया खुरोनोश भी आपके पास है, तो इसकी बाइंग में कुछ कमी आई लोगों का? मुझे लोगों की बाइंग पावर पूछनी है आपसे बेसिकली। इसमें ये है कि चीज़ों में काफ़ी महंगाई आई है, क्योंकि मंडी से एक चीज़ हम लेके आते हैं ना 10 रुपए की, जब अगली दफ़ा जाते हैं वही चीज़ 110 रुपए की 200 की। मैं 1 साल का कंपैरिजन कर रहा हूँ बेसिकली। हाँ, 1 साल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। वो वही चीज़ डबल पे ट्रबल हुई होती है। इसमें कस्टमर में भी फ़र्क पड़ता है, दुकानदारी में भी फ़र्क पड़ता है। अच्छा, आप मौजूदा इन हालात का ज़िम्मेदार किसको ठहराते हैं? हमारे वोट को, हमारी पार्लिमान को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को, इस्टेब्लिशमेंट को? आप क्या समझते हैं, एक आम आदमी की राय क्या है? आम आदमी जो है भाईन वो रिलीफ चाहता है, सस्ती चीज़ें चाहता है, बाकी सब एक ही माल है। सब एक है, मिले हुए, सब मिले हुए, अंदर बैठ के सारे रात को दावे तोड़ाते हैं, सुबह आके एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग हैं, जारी बात है, एक मकतबा फ़िक्र नहीं, आम पब्लिक भी है, कुछ कारोबारी हजरात भी है। आइए कुछ और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र। सर, हम एक सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम ही कर रहे हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि 1 साल हो गया इस हुकूमत पर शहबाज शरीफ साहब की और उनके इत्तेहादियों की। क्या पिछले साल की निस्बत इस साल, इस 1 साल में आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई? फिलहाल तो कोई तब्दीली नहीं आई, ख्वाह मेट्रो के खाली मेट्रो के अलावा कुछ नहीं हुआ। सब्जी, मुर्गी, गोश्त, आटा सब ब्लैक हो गया है। अच्छा। कोई पूछने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है। इनके लिए तनख्वाहें इन्होंने अपनी बढ़ा दी हैं, अपने ये कारकर्दगी की है, गाड़ियाँ इन्होंने नई ले ली हैं, ये कारकर्दगी इनकी है, अपने बंदों को नवाज दिया है, ये कारकर्दगी की। ये आवाम के लिए क्या किया है? बाहर तो निकले ना गाड़ियों से, बाहर जरा आके मार्केटों के हालात देखे, सुबह से लेके शाम तक दुकानदार भूखा मर रहा है। यहाँ पर ये कारकर्दगी हो रही है। सरकारी मुलाजमों को निकाला जा रहा है, पेंशनें नहीं दी जा रही हैं, नौकरियाँ नहीं दी जा रही हैं, तो ये कारकर्दगी अच्छी कर रहे हैं ना। यही तो ये तो कह रहे हैं हमने 1 साल में SIFC बना दिया, इस प्लेटफॉर्म से हमने सऊदी अरब से बड़ी इमदाद ले ली हमने। वो कहाँ है, कहाँ पे है बताएं भी सही ना। आवाम को भी लग रही है, कहाँ लगी है? शायद पुलों पे लग रही है। हमने पुल तो नहीं खाना उठा कर दिखाना है ना, हमने तो दुकानदार का बिल जमा करवाना है, खाना भी है, पीना भी है। बच्चों के लिए 600 रुपये दिहाड़ा वाला बंदा वो लेके जाएगा। अब आपको 600 रुपये दर्जन किन्नू, अपने मुल्क की पैदावार है, कौन पूछने वाला नहीं है। बेचो जी, बेचो बस। ये 1 साल की कारकर्दगी है इनकी। आप इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं बताइएगा? वोट तो आपने दिया था ना? जी, वोट तो हमने दिया था, जो वो कौमी फ़र्ज हमने उठाया था। हमने पाकिस्तान मुस्लिम नून लीग को दिया था, मियां नवाज शरीफ साहब को। ओके, ठीक है। तो बाद में पता लगा जी शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं। ठीक है। तो नवाज शरीफ को वोट दिया था, तो उससे हमें बड़ा रिलीफ मिला था। उस वक्त हमें रिलीफ मिला था। मेट्रो भी, उनमें सब्ज़ी भी 20 रुपये से 30 रुपये थी, मतलब बेहतरी थी उसके दौर में। हमें गरीब से गरीब भी रेडी में बैठ कर रोटी खा रहा था उस वक्त। तो मियां नवाज शरीफ साहब तो जाती उम्र में खुद से बंद हैं, इमरान खान साहब जेल में बंद हैं, तो कैसे करना है ये सब काम? फिर आगे कैसे बढ़ेगा जी? ये देखिए जी, वो बैठा है या वो बैठे हैं या वो बैठे हैं ना, ये सारे एक ही थाली के चक्के वट्टे हैं। अच्छा, ठीक है ना। ये आवाम को एक वो डुगडुगी की तरह समझते हैं। अभी जब कोई आवाम बोलने लगे कि नया इशू छोड़ देते जी, हमने ये इशू कर दिया है। इमरान खान हो, उसने भी 4 साल देख लिया है, क्या किया उसने 4 साल में।
जो आपके सामने किया स्वाय कलमा से पुराते ही नहीं रहा उसको। उसका अपना नईम हलाक साहब मरा है, उसके जनाजे में नहीं गया। डॉक्टर कदीर ने हमारे लिए कैसी कुर्बानियाँ दी हैं, उनके लिए नहीं ये जा सके तो आवाम के लिए क्या करेंगे ये लोग? मुझे तो नहीं लग रहा ये अपने पेट भर रहे हैं, गाड़ियाँ खरीदें, खाएं पिएं, आवाम मरती है तो मरने दें। वैसे आपने कहा हमने नवाज शरीफ साहब के नाम पर नून लीग को वोट दिया था, अब वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब सामने नहीं है, तो आप समझते आपके साथ धोखा हुआ है? देखिए जी, वो समझदार सियासतदान था। अच्छा, उसको समझता ये खिचड़ी बननी है, ठीक है, तो इसलिए वो आराम से जाती उम्र में जाके बैठ गया वो। ठीक है। अब देख लें मरियम नवाज को, देख लें, हमारी कोई रिश्तेदार तो नहीं है ना, पंजाब में वो कैसे कैसे स्कीमें लेके आ रही है, दे रही है ना। तो इसी तरह जो हुकूमत चली गई थी तो उनको भी ये चाहिए था ना, 4 साल 5 साल का लगा के गए इमरान खान साहब, तो मुल्क का जो बेड़ा गर्क करके गए हैं, तो उसका क्या हाल था। ठीक है। आज कह रहे जी हमने तो हमारी आवाम निकलेगी, ये करेंगे वो करेंगे। ये 1 साल इमरान खान साहब की हुकूमत में महंगाई का ये आलम तो नहीं था ना, पेट्रोल, डॉलर, दाल, चीनी, चावल, ये तो रेट नहीं था ना सर। हकीकत में हम अपनी बात करें ना, हकीकत में बात करें तो देखें ये तो एक माफिया है ना, जो माफिया है, वो जो बड़े बड़े ताजर हैं, बड़े बड़े संती हैं, जो ठीक है, ये उस वक्त जो भी हुकूमत है उनके साथ अटैच है। ठीक है, ठीक है ना। जब माफिया अटैच होगा तो लाजमी ऑटोमेटिकली उसकी हुकूमत में नरमी कर देंगे, दूसरा आएगा ये उसकी जिम्मेदार तो हुकूमत ही हुई ना सर, वो भी या वो हो या ये हो। हुकूमत को तो हम इसलिए कह रहे हैं ना जी, हुकूमत को चाहिए था चेकअप बैलेंस करना। अवाम को बाहर आके देखे 600 रुपए किलो मुर्गी है, क्या वो 700 रुपए, क्या वो दिहाड़ी लगाने वाला 600 की किलो बच्चों को मुर्गी खिला सकेगा? मुर्गी से ज्यादा दाल महंगी है, तो क्या माशी कह रहे हैं जी हमने। शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि 1 साल में कोई कर्ज नहीं दिखा सके, फेल हो गए। 1 साल में कुछ नहीं कर सके, सिवाय ये मेट्रो चलाई और ये गाड़ियाँ चलाई, वो भी CDA के पैसों से चली हैं। अच्छा। कि अपने पैसों से नहीं चलाई है इन्होंने, हमारा खून पसीना रोक के दिए हैं। अभी IMF से पैसे आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं, वो किधर जा रहे हैं हमें तो नहीं समझ आ रही, कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वोटर था, मैं तो बात कर रहा हूँ, हकीकत में बात कर रहा हूँ, आपको पता चले ये उन्होंने किया क्या है। अब किसको वोट देंगे अगली बारी? इंशाल्लाह अब तो मेरा तो इरादा, हम तो घर ही बैठ जाएंगे, बेशक हो जाता है होने दे, हम वोट नहीं देंगे। नून लीग को क्यों नहीं देंगे? किसी को नहीं देंगे जनाब, इस दफा हमने सबको देख लिया, रोटी कपड़ा मकान को भी देख लिया, इनको भी देख लिया, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई किसी गरीब के लिए बोल नहीं रहा है, सिर्फ अपने वो डुगडुगियाँ बढ़ा के अपनी गाड़ियाँ, पैसा, तनख्वाहें बढ़वा दी हैं अपनी, अंदर अंदर से मुल्क डिफॉल्टर है जी, मुल्क पैसा आ रहा है जी, हम इतने लगाएंगे इतना लगाएंगे, सिर्फ अपने लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है। कोई नसीहत ही कर दें, पार्लियामान में बैठे, सुप्रीम कोर्ट में बैठे, बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे, उन लोगों को कि यार तवज्जो दे दें, क्या करना है आप? देखिए जी, उनसे कि अल्लाह का अज़ाब बहुत बुरा है। अच्छा, अल्लाह का अज़ाब जब कब्र में जाना है, उस वक्त आपके डॉलर नहीं जाने, आपका पैसा नहीं जाना, आपकी औलाद ने भी नहीं जाना है आगे। उसने कहा बाप मर गया, जाने दो, छोड़ो, बाप है ना, क्या हुआ, पैसा तो खाओ ना, ठीक है, ये पैसा कब्र में नहीं लेके जाना। तो इसलिए खुदा के लिए सबको कहता हूँ, यानी मेरे समेत, भाई उतना कमा लो जितना कुछ मुल्क के लिए लग जाए और संभाल लो। कहाँ लेके जाओगे? कब्र में? वहाँ तो अकेली रात है, वहाँ तो बड़े बड़े अमालनामे होंगे, तो वो तो कहेंगे कोई जन्नत करना मन्नत कोई नहीं होगा उधर, उधर सिर्फ अल्लाह होगा और उसकी लाठी होगी। कहते हैं ना, आवाज़ खल्क नकारा खुदा है। जब खल्क ये बता रही हो कि अल्लाह का अज़ाब है, वो तुम्हारे लिए भी है, मेरे लिए भी है, कुछ ऐसे काम कर जाओ जिससे आने वाले मराहिल जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में आसान हो जाए। आइए कुछ और आगे बढ़ते हैं। आप बताएं, आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास तब्दीली? क्योंकि हुकूमत कहती है कि हमने स्टॉक एक्सचेंज एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए, महंगाई की शरह हमने कम तरीन कर दी, आम इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रिलीफ है। मैंने कहा ज़रा आम इंसान के पास ही चलूँ, ज़रा बताइएगा थोड़ा। जी बिल्कुल, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई है, लेकिन उससे किसी आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आम आदमी का इससे क्या लेना देना। फ़र्क पड़ता है मंडियों पे, फ़र्क पड़ना चाहिए मार्केटों में, बाज़ारों में, जहाँ पे कारोबार हो। अच्छा, इस साल के अंदर क्या पिछले 1.5 साल भी इनका लगा लें, उस वक्त से अभी तक कारोबार बंद है, स्टिल बंद है। लोगों के ये हालात है कि वो बिजली के बिल देते हैं तो किराया नहीं देना होता, किराया देते तो बिल नहीं देना होता। तो ये सूरत हाल चल रही है। 2-2 महीने के बिल पर चढ़ जाते हैं। पहले तो एक हर महीने जमा करा देते, अब 2-2 महीने भी नहीं जमा करा सकते। एक तो रेट बढ़ गए हैं, महंगाई ज़्यादा हो गई है, और फिर मार्केट में सूरत हाल कारोबार की खाली है, बिल्कुल ज़ीरो हो गया कारोबार, वो तो है नहीं। किसको जिम्मेदार ठहराते हैं जी? वोट तो आपने दिया होगा ना, अब आप क्या समझते हैं कि कौन जिम्मेदार है? अदलिया जिम्मेदार है, पार्लियामान जिम्मेदार है, पब्लिक जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? जो पार्लियामान में गए हैं, जो बैठे हैं अवाम के नुमाइंदे, जो अपने आप को कहते हैं, वो जिम्मेदार है ना। ठीक है, और कौन जिम्मेदार? देखें, इदारों का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। ये जो पार्लियामान किस लिए बना है,
कि अवाम की उमंगों के मुताबिक वहाँ पे काम किया जाए, वहाँ पे ऐसे लॉ बनाए जाएं। अच्छा, जो भी इस 1.5-2-2.5 साल में लॉ बना है, अब मुझे ये बता दें कि एक भी अवाम की फलाह बहबूद के लिए बना है, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की फलाह बहबूद के लिए बने। वो कह रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम बनी पाकिस्तान की अवाम के लिए ताकि रिलीफ मिल सके उन्हें। कोई रिलीफ नहीं मिला। क्या कौन से केस कम हो गए? वहीं के वहीं, बल्कि और बढ़ गए हैं। 26 की तरमीम से इससे तो अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इससे तो हुक्मरानों को ही फ़ायदा हुआ है कि अपनी मर्ज़ी के बेंच लगा लिए, अपनी मर्ज़ी के फैसले करा लिए। जो अपनी मर्ज़ी का फैसला नहीं आता उसको बेंच ही तब्दील कर देते हैं। 26 तरमीम तो किसके फ़ायदे में आई? हम इतने भी बेवकूफ़, यानी ताकतवरों के फ़ायदे में। ज़ाहिर है ताकतवर के फ़ायदे में आई, अवाम के फ़ायदे में तो कोई नहीं आई। अब अवाम इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि ये चीज़ों को समझे ना, समझते हैं सब कुछ, हम देखते भी है, समझते भी हैं। 26वीं आईनी तरमीम से मौजूदा अदलिया या जुडिशल सिस्टम जो है अपने आप को आज़ाद कर पाएगा? नहीं जी, ये तो बिल्कुल डिवाइड हो गया आपस में। ठीक है ना, वो अलग बेंच बन गया, वो अलग बेंच है। अब वो दोनों बेंच आपकी आपस में कशमकश चलती है। पहले हमने कभी भी नहीं ज़िंदगी में सुना था कि सुप्रीम कोर्ट के जज आपस में किसी कशमकश में है, लेकिन इस वक्त वो हैं, नज़र आ रहे हैं, पता चलता है, इनके रिमार्क से पता चल जाता है कि क्या। पब्लिक सब जान रही है, पब्लिक को समझ आ रही है। बहरहाल मेरा फ़र्ज़ था कि मैं पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करूँ, 1 साल की कारकर्दगी ईवान में बैठे लोगों को, बड़ी अदालत आलिया में बैठे हुए जजेस को, उनको बता सकूं। और हाँ, कहीं ना कहीं अगर कोई पॉलिसी साज है तो उसको भी पता चल जाए कि असल बात क्या है। मोहतात सही, लेकिन अवाम ने बात दिल की पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की सियासत से मुताल्लिक और 1 साल की इस हुकूमती कारकर्दगी से मुताल्लिक क्या कहती है ये आपने जाना। लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े इंसाफ के इदारे सुप्रीम कोर्ट के आगे जहां हम मौजूद हैं, सवाल ये बहुत बड़ा है, क्या ये अपनी बका की जंग लड़ पाएगा? क्योंकि कहा यह जाता है कि पार्लियामान ने इस इदारे को आउटसोर्स कर दिया, लेकिन ये फैसला भी रियासत नहीं, अवाम करेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।